ईश्वर ही एक प्रेम करने वाला है जो तुमको समझ सकता है, लेकिन ये पूरे सत्य नहीं है। हम अगर जीव से प्रेम करना नहीं सीखेगा तो ईश्वर से कैसे करेगा। हम छोटे स्तर की बात नहीं सोचते हैं, सीधे बड़े स्तर की बात सोचते हैं। हमारे जीवन में हमने जो जन्म धारण किया है तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे नाजुक रिश्ते हैं। परिवार है, पुत्र है, पत्नी है, पुत्रियां है, बहुत सारे रिश्ते हमारे जीवन में हैं। हमारे मित्र है, बंधु हैं, सखा है, अच्छे अच्छे जो हैं वो हमारे जीवन में हैं, और हम उनसे ही प्रेम अगर नहीं करते हैं तो फिर ईश्वर से कैसे प्रेम करेंगे। हाँ, तटस्थ रहने के लिए एक अभ्यास करना जरूरी होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसमें आसक्त ना हो। हम अपने कर्तव्य को पूर्ण तरह से पालन करें, और कर्तव्य को पालन करते हुए भी हम उसकी जो इमोशन है, जो उसकी भावना है, जो उसकी समझ है, उसको समझें। अगर हम किसी की भावना को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं, उसके विरह को समझते हैं, उसके विषाद को समझते हैं, उसके अल्प ज्ञान को भी समझते हैं, उसकी बुद्धि कम है उसको भी समझते हैं, फिर भी हम अगर उससे प्रेम करते हैं, उससे कुछ देते हैं, अगर ज्ञान की जरूरत हो ज्ञान देते हैं, हमारे पास जो चीज समर्थ है जो हम दे सकते हैं। हम में भी बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन हम उसे दे सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं। और जो मनुष्य से प्रेम करता है, जीव से प्रेम करता है, वही सच्चा ईश्वर से एक दिन प्रेम करता है। ये तो संसार का नियम है कि इस जीवन में आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। कोई सगा साथी जीवन में आपका अपना नहीं है। सब जो भी है वही पिछले प्रारब्ध के कारण वो रिश्ते बने हैं और वो जीवन चल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उस चीज को नहीं समझेंगे। हम अगर अपने रिश्ते को समझेंगे, उससे प्रेम करेंगे, और उसके बाद अगर हम भक्त हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, चाहते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास से अगर ईश्वर के प्रति आप अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम बढ़ाएंगे तो आपका प्रेम एक ना एक दिन ईश्वर से सच्चा हो ही जाएगा। एक दिन तो सारे रिश्ते छूट जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि सारे रिश्ते आपको लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन ये अफसोस नहीं रहेगा कि आपने अपने रिश्तों में अपनी ओर से अपने प्रेम को नहीं बांटा। इस जीवन में ईश्वर की ओर से, प्रकृति की ओर से क्या मिला है? प्रेम मिला है बिना दाम का। बहुत ऐसे चीज मिले हैं ईश्वर की ओर से बिना कोई मूल्य चुकाए ईश्वर देते हैं। जल ईश्वर देते हैं, रोशनी ईश्वर देते हैं, नदियां का पानी सारे ग्रहण करते हैं। कोई भेदभाव ईश्वर की ओर से नहीं है। प्रकृति में जो हवा चल रही है वो सबके लिए है, किसी खास के लिए नहीं है। तो ईश्वर भेदभाव नहीं करते हैं, और हम अपने जीवन में भेदभाव करते हैं और कहते हैं कि एक ही ईश्वर सच्चा है जिसे प्रेम किया जा सकता है। जिस ईश्वर को हमने देखा नहीं उसे प्रेम कैसे करें? पहले ईश्वर की जो प्रतिरूप है, जो ईश्वर के अंश है, जो जीवात्मा हमारे जीवन में है, हमारे आसपास हैं, हमारे रिश्ते नाते में हैं, उनसे प्रेम करना नहीं सीखेंगे तो ईश्वर भला दिखता नहीं है तो उससे कैसे प्रेम करेंगे? और जब हम अपने जीवन में उस ईश्वर के अंश से प्रेम करना सीखेंगे तो वह ईश्वर एक दिन साकार हमें दिखेगा और हम उस ईश्वर के चरणों में जा सकते हैं, और सच्चा 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 उससे ही मेरा प्रेम हो सकता है। यही अध्यात्म का मूल मंत्र है। बाकी तो सब भटकाने की बात है। शास्त्र में बहुत सारी बात भ्रमित करने की बात है। शास्त्र की अमृतमयी बातें लीजिए, जो सत्य है, सत्य के जो प्रतिरूप है उसको लीजिए, बाकी सबको त्याग दीजिए।